हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का एक सेशन। वोकैबुलरी इसलिए बोल रही हूं, है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझते हैं कि कुछ अलग चीज है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम ही आपको बता देता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है फॉर द एंटायर सेंटेंस। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है जिसके लिए आप एक वर्ड में उसका मीनिंग बता दीजिए। वोकैबुलरी ही होती है, काम आएंगे ये वर्ड्स आपको हर एग्जाम में। इंग्लिश कॉमन रहती है ज्यादातर एग्जाम्स में। कुछ वर्ड्स का लेवल हाई है, कुछ वर्ड्स का लेवल बहुत बेसिक है, कुछ आता होगा बट बहुत कुछ नया सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना है आपने, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करूंगी मैं, कंसिडर यही करिएगा कि मैं एक वर्ड का एक्सप्लेन करके आपको मीनिंग बता रही हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के अंदर आना कॉमन है, नहीं तो वोकैबुलरी की तरह ये वर्ड्स आपके लिए काम आएंगे। तो स्टार्ट तो कर रही हूं, फिर बोल रही हूं, पूरा वीडियो देखिएगा और एंड तक इसलिए देखिए क्योंकि मैं रिवीजन कराऊंगी तो शायद थोड़े से वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड कह रहा था किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। अब यहां पर मीनिंग भी समझ लीजिए, बात क्या चल रही है। बात ये चल रही है अपने ही बच्चे को मारने वाली बात, अपने ही बच्चे को मारने वाली बात चल रही है। वर्ड है फिलिसाइड। वर्ड क्या है? फिलिसाइड। आई एम राइटिंग इट। आप रिलेट कैसे करेंगे, आप याद कैसे करेंगे? आप सुसाइड के अंदर साइड पढ़ते हैं, सुसाइड के अंदर साइड पढ़ते हैं। साइड का मतलब किलिंग होता है, मर्डर होता है। सुसाइड जहां पर अपने आप को मारने वाली बात हो रही थी। जब हम जर्मिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जर्मिसाइड का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो जर्मिसाइड में हम जर्म्स को मारने की बात करते हैं और क्रॉप्स के अंदर पेस्टिसाइड डाला जाता है तो पेस्ट को मारने की बात, कीड़ों को मारने की बात होती है, वो पेस्टिसाइड हो जाता है। उसी तरीके से हमने वर्ड निकाला फिलिसाइड। अब फिलिसाइड में हम किसको मार रहे हैं? साइड कन्वेज द मीनिंग। साइड ने आपको बता दिया कि किलिंग तो है, लेकिन किसकी किलिंग है? बच्चे को, अपने बच्चे को मारना फिलिसाइड होता है। तो मैंने क्या बोला? किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, फिलिसाइड। वन who's honorably discharged from service। हमने कहा वन who's honorably discharged from service। वर्ड है emeritus। वर्ड क्या है? emeritus। Let me write it down। EMERITUS। The word is emeritus। प्रोफेसर emeritus। बात क्या चल रही थी? कोई पोजीशन दी गई, ऑनरेबली पोजीशन दी गई। डिस्चार्ज होने के बाद भी ही कैन कीप द टाइटल, वो टाइटल रख सकते हैं। तो प्रोफेसर एमेरिटस, मैंने बताया एमेरिटस का मतलब क्या था? ऑनरेबल। पहले सुन लीजिए, वन हुज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस। हम कह रहे हैं किसी को सर्विस से डिस्चार्ज किया गया है, वो बात है एमेरिटस। वो वर्ड क्या है? एमेरिटस। और यहां पर ऑनरेबली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फ्यूनरल पोएम। अ फ्यूनरल पोएम, पोएम का प्रोनाउंसिएशन पोम है, ज्यादातर लोग उसे पोम ही बोलते हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव टू से पोएम। तो मैंने क्या बोला है? फ्यूनरल पोएम है। जरा देख लीजिए, हम कह रहे हैं एलिजी। अब आपने जो वर्ड सुना है आप उसे यूलजी बता देंगे, मेरे को पक्का पता है आप उसे यूलजी बताएंगे। वो जो ईयू यूलजी है, ईयू वाला यूलजी है, वो तो प्रेज सॉन्ग है। वो मैंने बोला सॉन्ग ऑफ प्रेज है। किसी की तारीफ में गाना गा रहे हैं, वो यूलजी है, वो अलग वर्ड है। उसे इसके साथ रिलेट मत करिए क्योंकि काफी बच्चे यूलजी जानते होंगे, मैंने इसीलिए पहले बताया है। मैंने क्या बोला? यहां पर वर्ड क्या है? अ फ्यूनरल पोएम। अब कोई, किसी की डेथ हो गई है, हम कह रहे हैं फ्यूनरल है, और उस फ्यूनरल वाले पोएम को डेथ वर्ड बताया क्योंकि कुछ बच्चे फ्यूनरल नहीं जानते होंगे। तो किसी, कुछ लास्ट राइट्स हैं, वो फ्यूनरल है, वहां पर बोली जाने वाली पोएम क्या थी? एलिजी। वर्ड क्या था? एलिजी। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, अ लवर ऑफ वर्क, अ लवर ऑफ वर्क। अब आप कहेंगे वर्कोहोलिक बोल देंगी मैम, वर्कोहोलिक नहीं बोल रही हूं मैं। उसे काम का नशा है, वो अलग इंसान है। इसे काम से प्यार है, तो ये अलग इंसान है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अर्गोफाइल की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्गोफाइल की। अगर याद आए तो ये वर्ड है ना, ये फाइल वर्ड है ना, तो इसका मतलब लव होता है। अगर याद आए तो फिलांथ्रोपिस्ट होता है। अगर मैं कहूं बिब्लियोफाइल होता है, जो बुक्स को प्यार करता है। बिब्लियोफाइल, बुक्स को प्यार करने वाला। तो फाइल का ओरिजिन तो लव वाला ही था ना।
मैंने कहा फाइल का ओरिजिन लव वाला था, जो प्यार करता है। फिर बोल रही हूं, सुन लीजिए, बिब्लियोफाइल में बिब्लियो बाइबल से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि बाइबल एक बुक है, इसीलिए बिब्लियोफाइल बुक लवर होता है। फिर अर्गोनॉमिक्स आपने पढ़ा, सुना होगा कभी ऐसा, अर्गोनॉमिक्स सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि अर्गोफोबिया होता है। तो मैंने ये कहा ये वर्ड्स रिलेट करके अर्गो से जोड़ लीजिए तो लवर ऑफ वर्क बन जाएगा। वहां पे अर्गो जो था वो काम वाला एसोसिएशन दिखा रहा था और फाइल लव वाला एसोसिएशन दिखा रहा था, तो अर्गो फाइल जो काम को प्यार करता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, कहता है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। आर्ट और लिटरेचर की केयर नहीं, मतलब इंडिफरेंस दिखा रहा है, उसके लिए हम कह रहे हैं वन हु डज नॉट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है लिटरेचर की या फिर आर्ट की, हम इसे कह रहे हैं फिलिस्टाइन। हम इसे क्या कह रहे हैं? फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का सिमिलर वर्ड आप बूरिश भी कह सकते हैं। अभी ये अच्छा वर्ड है, ये लिखिए। आपको लग रहा होगा कि मैम एक स्पेसिफिक वर्ड पे क्यों अड़ गई हैं? प्रॉब्लम ये है, मेरी बात सुनिए, मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा, जब उसमें क्वेश्चंस आए तो जो ऑप्शंस थे नीचे आंसर की फॉर्म में ये वर्ड्स दिए हुए थे। इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो ये वर्ड्स आपसे पूछ रहा है, तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाने चाहिए, इसीलिए ये वर्ड बता रही हूं मैं। वहां पर वर्ड फिलिस्टाइन ऑप्शन में था, जो कि क्वेश्चन का आंसर था। मैंने कहा जो लिटरेचर और आर्ट, वन हु डज नॉट केयर फॉर, लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता है, उसे हम फिलिस्टाइन कहते हैं। इसीलिए बूरिश पे ज्यादा जोर नहीं लगा रही हूं, फिलिस्टाइन वर्ड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब रियलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कोई रियलिटी नहीं है। हमने कहा दिमाग में आपने परसेप्शन बनाया है, आपने क्या बनाया है? एक सोच बना ली है, आपने एक परसेप्शन बना लिया है और कोई रियलिटी उस चीज की है नहीं। हम उसे हैलुसिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हैलुसिनेशन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों? हैलुसिनेशन उसे कहते हैं। हैलुसिनेशन अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आपने दिमाग में सोच बनाई थी, रियल नहीं थी वो, रियलिटी नहीं थी उसमें कुछ, हम उसे हैलुसिनेशन कह रहे हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी परसेप्शन बनाया, दैट इज हैलुसिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। आप कोई बात घुमा फिरा के बोल रहे थे, आप कोई बात घुमा फिरा के बोल रहे थे। राउंड अबाउट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, आई एम श्योर। तो राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग है, जिसे हम सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। हम जिसे क्या कहते हैं? सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। हम राइटिंग इट, आप भी लिखिए। तो वैसे अगर याद कराऊं तो यहां पर लॉक आया है, लॉक, लॉक्यू। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने लॉक और लॉक्यू बताया था, बोलने वाली बात मैंने एसोसिएट की थी इसके साथ। तो सर्कमलोक्यूशन है, घुमा फिरा के बोलने वाली बात हो रही है। तो सर्कमलोक्यूशन सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पुराना वीडियो ऐसे ही याद करा दिया मैंने। घुमा फिरा के बोलना है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग है, हम उसे सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। तो सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा के बात कही गई। एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, आई एम श्योर ये तो सबको ही आता होगा। अनमैरिड हम कह रहे हैं कि एक फीमेल है जो अपनी मैरिज की एज पास कर चुकी हैं, कोई फीमेल है जो अपनी मैरिज की एज क्रॉस कर चुकी हैं, तो इसीलिए हम उन्हें ओल्ड अनमैरिड वुमन कह रहे हैं, जिसे हम स्पिनस्टर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्पिनस्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एसोसिएट इन क्राइम। एन एसोसिएट इन क्राइम, द वर्ड इज एक्म्प्लिस, साथ देने वाला क्राइम में, साथ देने वाला क्राइम में हम कह रहे हैं एक्म्प्लिस। तो एक्म्प्लिस है, हमने क्या बोला आपको? कहा ये कि ये क्राइम में आपका साथ दे रहा है, एसोसिएट है आपका, जो आपको क्राइम में एकंपनी दे रहा है, जो आपको क्राइम पूरा करने में, एकम्प्लिश करने में साथ दे रहा है। तो एकम्प्लिस मैंने बोला क्राइम में साथ देने वाला, जो आपको कंपनी दे रहा है क्राइम में, दैट्स एकम्प्लिस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, दैट्स गस्ट, दैट्स गस्ट। याद रखिएगा, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, सुनिए ध्यान से, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, दैट्स गस्ट। नेक्स्ट देखिए,
टेक अवे और ऑल्टर नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, टेक अवे और ऑल्टर, ऑल्टर करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना। हमने कहा या तो दूर कर दिया है टेक अवे या चेंज करा है नेचुरल क्वालिटीज में किसी चीज की, तो उसे डीनेचर करना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डीनेचर। उसे क्या कहते हैं? डीनेचर। क्या आसानी से रिलेट नहीं कर सकते? कई बार एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों को लगता है नेचुरल लिखा था डीनेचर आ गया, इतना आसान एग्जाम में कैसे आ जाता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उल्टा ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। नेचर था, नेचुरल था, अगर क्वालिटीज छीन ली, अलग कर दी, मॉडिफाई कर दी, नेचुरल क्वालिटीज दूर कर दी, तो वो क्या हो जाता है? डीनेचर। मैंने क्या बताया? डीनेचर। अगर कोई बोलेगा डीनेचर्ड स्पिरिट, अगर कोई बोलेगा डीनेचर्ड स्पिरिट, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी नेचुरल क्वालिटीज अब उसमें नहीं रही, अब वो पीने लायक नहीं रही। डीनेचर्ड स्पिरिट, तो डीनेचर करना, नेचुरल क्वालिटीज दूर कर देना। नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है? मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। तो हमने बोला एफेमिनेट, ये वर्ड भी कॉमन है, ये भी आपको आता होगा, आई एम श्योर। तो ये भी कॉमन वर्ड था, कोई बहुत अच्छा वाला नहीं है, बाकी सारे हैं काफी। अब जैसे एक्म्प्लिस है, नहीं सुना होगा, फिलिस्टाइन है, आपने नहीं सुना होगा, काफी अच्छे वर्ड्स हैं, बट एग्जाम में आए हुए सारे के सारे। रिपीट कर रही हूं, रिवीजन करा रही हूं, जल्दी से देखिए। कहता है किलिंग ऑफ वन्स ओन चाइल्ड, फिलिसाइड। उसके बाद बताया वन हुज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, एमेरिटस। एलिजी फ्यूनरल पोयम है। अर्गोफाइल काम को प्यार करता है। फिलिस्टाइन ध्यान नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरेचर और आर्ट की तरफ इग्नोरेंट है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, आपका परसेप्शन रियल नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, तो हैलुसिनेशन है। घुमा फिरा के बात की तो सर्कमलोक्यूशन। स्पिंस्टर अनमैरिड, ओल्ड अनमैरिड वुमेन को कहते हैं। एकम्प्लिस जो क्राइम में आपका साथ दिया जिसने। गस्ट स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड है। उसके बाद डीनेचर मतलब नेचुरल क्वालिटीज अलग कर देना। उसके बाद एफेमिनेट, वो मैन जो वुमेन की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है, मैन की तरह कम। थैंक यू सो